इस पर हमको क्या कहना है, कोई जांच एजेंसी है, वो जांच कर रही है, उसको जांच में जो तथ्य आता है वो दे रहा है। और ये तो लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें अलग अलग पड़ाव आते ही हैं। तो इसके न्यायिक प्रक्रिया है, ये अनुसंधान की प्रक्रिया है, इसके संबंध में कोई हम लोग बाहर से जेडी क्या कर सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल बता दें आपको कि ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है राउज एवेन्यू कोर्ट में। यह पहला सप्लीमेंट्री चार्जशीट है जो कि राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। और साथ में ये बता दें आपको कि 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि इस बात को लेकर लगातार अब फिर से सवाल शुरू हो रहे हैं, क्या जेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ेगी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तेजस्वी यादव को जेल भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ये तस्वीरें एक तरह से नजर आती रही है। हालांकि ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, लेकिन इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं विजय चौधरी, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट की है और बताया है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के ऊपर जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुई है तो ये कानूनी प्रक्रिया है। उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद ईडी सुनिए। ने पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है तेजस्वी यादव के खिलाफ और 9 और अभियुक्तों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस पर हमको क्या कहना है, कोई जांच एजेंसी है, वो जांच कर रही है, उसको जांच में जो तथ्य आता है वो दे रहा है। और ये तो लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें अलग अलग पड़ाव आते ही हैं। तो इसके न्यायिक प्रक्रिया है, ये अनुसंधान की प्रक्रिया है, इसके संबंध में कोई हम लोग बाहर से क्या कर सकता है। सर, वक्फ अधिनियम में संशोधन की बात चल रही है सर, और कानून भी आने वाला है, संसद में आएगा। जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसको किस तरह से आप अभी हम भी आप ही लोगों के मुंह से सुन रहे हैं और आप भी यही कह रहे हैं कि बातें निकल के आ रही हैं, तो जरा कागज निकल के आने दीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। अच्छा सर, सीएए लागू है देश में, अगर बांग्लादेश से हिंदू, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू चाहते हैं कि वो इस देश में शरण लें, तो क्या उधर से अगर लोग आना चाहें तो बिहार के देश में जो भी कानून बने हुए हैं उन कानूनों के तहत किस नागरिक को क्या सुविधा मिल सकती है, ये पूर्णतया परिभाषित है। और उसका जो स्ट्रक्चर, उसकी जो संरचना दी गई है, उस हिसाब से जो लोग उस सुविधा को लेना चाहेंगे तो नियमानुकूल विचार करेगा। क्या स्टैंड रहेगा ऑल पार्टी? जेडीयू का स्टैंड जो वहाँ दिया जाएगा, जो अभी तक की बात है कि सबसे पहली बात तो जनता दल यू या बिहार सरकार यही चाहता है कि बांग्लादेश में शांति स्थापित हो, वहाँ पे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया फिर से पुराने रूप में जल्द से जल्द कैसे बहाल होगी, क्योंकि अभी तो आर्मी का रूल हो गया है। और हमने जो देखा है, एक कोई काम चलाओ सरकार वो ऑल पार्टी गवर्नमेंट टाइप का बना रहे हैं, और उसके बारे में तो कहे ना हम लोगों को आधी अधूरी अधपकी जानकारी मिलती है, उसके आधार पर इस तरह के संवेदनशील मामलों में कोई चीज अपने मन से कहना सर, उचित हिंदुओं पर नहीं। अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं बांग्लादेश में। अरे मंदिर तोड़े जाएं, मस्जिद तोड़े जाएं, कोई भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना निंदनीय है। ये सब देश है और हमारे बगल में जिस तरह की घटना घटी है, ये हम लोग सब इसके प्रति सजग हैं। और ये मूल रूप से मामला क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है, तो केंद्र सरकार इसका पूरा संज्ञान ले रही है। और जैसा कि आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है कि कल से ही भारत सरकार इस मामले में पूरी संवेदनशीलता से और पूरी गंभीरता से इस मामले को, जो इस देश भारत के हित का पक्ष है, उस हिसाब से पूरे मुस्तैदी से देख रही है। और आपने जो देखा कि वहाँ जिस हालत में वहाँ की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा, वो यहाँ आई है और उनका जिसको सेफ पैसेज कहते हैं कि
बहुत सुरक्षित ढंग से वो जहाँ जाना चाहती हैं उसमें भारत सरकार उसकी देखभाल कर ही रही है। और बिहार को भी सजग रहने की ज़रूरत है। और इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी से भी बातें हुई हैं कि बिहार का प्रशासन भी पूरी तरीके से सक्रिय और सजग है, क्योंकि बांग्लादेश जैसे हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है, वो बिहार से भी उसकी सीमा सटी हुई है। इसलिए हम लोग भी, बिहार का प्रशासन भी खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सजग है और कोई भी अप्रिय घटना इस इलाके में न घटे। और हम लोग बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से भी, और हम समझते हैं कि पूरे देश की तरफ से यही प्रार्थना करते हैं कि बांग्लादेश में शीघ्र शांति स्थापित हो और जो जमहूरियत यानी प्रजातंत्र की व्यवस्था है, जो संसदीय प्रणाली है, वो शीघ्र अपने मौलिक रूप में उस देश में फिर से स्थापित हो, ये हम सब लोग चाहते हैं। साजिश लगती है क्योंकि सब चीज़ तो नॉर्मल हो रहा है। देखिए, साजिश के बारे में अभी हम लोग जहाँ पर हैं इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। और इस संबंध में तो बांग्लादेश की सरकार से लेके हम लोगों की भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, और वो लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जानकारी ले रहे होंगे। और इसमें कोई भी जानकारी जो आप लोगों को या जनता को दी जाएगी वो आधिकारिक जानकारी होगी, और वो भारत सरकार या भारत सरकार की एजेंसी ही दे सकती है।